धनु लगन में हम बात कर रहे हैं अस्त ग्रहों के बारे में और इस वीडियो में देखेंगे अब थर्ड हाउस के लिए। मान लो आपका कोई भी ग्रह अस्त है आपके थर्ड हाउस में, तो वो ग्रह आपको इस प्रकार से कैसे कैसे प्रभावित कर सकता है। यहाँ पे हमने सूर्य को थर्ड हाउस में लिया है और हो सकता है आपका सूर्य या तो सेकंड हाउस में होगा या थर्ड हाउस में होगा या फोर्थ हाउस में होगा। लेकिन जो आपका अस्त ग्रह है वो आपके थर्ड हाउस में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक ग्रह को लेंगे और देखेंगे कि इनके अस्त हो जाने से आपको वास्तव में कैसा इफेक्ट मिलेगा। सबसे पहले यहाँ लेते हैं बृहस्पति को। तो बृहस्पति यहाँ पर होंगे तो वो आपके लग्नेश होंगे और आपके फोर्थ लॉर्ड होंगे। बृहस्पति कम्युनिकेशन के हाउस में होंगे तो काफी बेटर रिजल्ट आएगा। यहाँ पे सूर्य आपके नौवें घर के शौ में होकर अपने से बिल्कुल ऑपोजिट बैठे हैं और यहाँ जो बृहस्पति हैं वो आपके थर्ड हाउस में आ गए, यानी आपके कम्युनिकेशन पर आपका बेसिकली यहाँ जोर रहने वाला है। बृहस्पति के यहाँ अस्त हो जाने की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा पावर मिलेगी। ये आपके खुद के कॉन्फिडेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जीवन में किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी रिस्क लेने के लिए अच्छा है। पढ़ाई लिखाई के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ में यहाँ बृहस्पति को पावर मिल रही है, बृहस्पति को एनर्जी मिल रही है, तो ये आपके अंदर बहुत ही गजब का कॉन्फिडेंस लाएगा। इसके साथ साथ जीवन में जो कुछ भी आप चाहते हैं, चाहे वो करियर के मामले में है, चाहे आर्थिक स्थिति के रूप में है, आप वो सब करने में सक्षम होंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आपका जो काम हो वो कुछ ऐसा हो जिसमें ज़्यादातर आपको अपनी वॉइस प्रयोग करनी पड़ती हो या आपको कुछ लिखना पड़ता हो। बृहस्पति का यहाँ आना कहीं ना कहीं आपके लिए लगभग हर काम को इजी कर देगा। यहाँ पे बृहस्पति होंगे तो ये आपके बिजनेस स्किल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इसके साथ साथ आपके लिए पार्टनरशिप वगैरह के मामले में बृहस्पति काफ़ी बेहतर रिजल्ट लाएंगे। बृहस्पति इस प्रकार से हैं तो निश्चित तौर पे ही आपको कैरियर में बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। ऐसा जातक काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा और वो दूसरों को भी काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करेगा। बृहस्पति अब आपके फोर्थ लॉर्ड है। फोर्थ लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना जरूर बनती है कि हो सकता है कि आप अपने घर से दूर रह सकते हैं या छोटी आयु में ही आपका अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए या कैरियर के लिए घर से दूर रहना हुआ होगा। बट वास्तव में यहाँ बृहस्पति आपके लिए फोर्थ हाउस से रिलेटेड कार्यों को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना देंगे। तो यहाँ पे अब आपके फादर का रोल या आपके इवन भाई बहनों का रोल भी आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और बृहस्पति का यहाँ आना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। अगर बृहस्पति इस तरीके से अस्त हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे बृहस्पति को सूर्य से पावर मिल रही है और सूर्य से जो एनर्जी बृहस्पति को मिल रही है कहीं ना कहीं वो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगी। इसके अलावा अब बृहस्पति से संबंधित जो रिजल्ट्स होंगे वो सूर्य से प्रभावित होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए कहीं न कहीं अब आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा साथ देने लगेगा। लक आपका किसी भी मैटर में हो सकता है, चाहे आपकी आर्थिक स्थिति को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है या आपके इवन किसी बिज़नेस वगैरह को लेके हो सकता है। उसके बाद यहाँ बैठे हुए बृहस्पति अगर अस्त हैं तो वो आपके 7वें भाव को प्रभावित करेंगे, 9वें भाव को और आपके 11वें भाव को प्रभावित करेंगे। तो ज़रूर इन भावों से रिलेटेड कार्य भी आपके लिए बृहस्पति काफ़ी आसान कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं शनि को। तो शनि मान लीजिए आपके यहाँ अस्त है। अब शनि क्योंकि अपने मूल त्रिकोण में होंगे और सूर्य से यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ शनि अस्त है, बट कुछ हद तक यहाँ शनि सामना कर सकेंगे सूर्य का अपने मूल त्रिकोण घर में होने की वजह से। और क्योंकि शनि अस्त होने के बावजूद भी थोड़े ज्यादा पावरफुल रहेंगे, आपको ये देख लेना होगा कि शनि यहाँ सूर्य के कितने ज्यादा क्लोज हैं। तो सूर्य जितना ज़्यादा शनि के क्लोज होगा उतना ही ज़्यादा आपको एफर्ट कम करना पड़ेगा, मेहनत कम करनी पड़ेगी और जो भी आप एफर्ट करेंगे उसका रिजल्ट भी आपके लिए आएगा। अब शनि अस्त होने से आपके लिए आपकी फैमिली से रिलेटेड जिम्मेदारियां पूरी करना आसान हो जाएगा। आपके लिए बोलना, कुछ नया सीखना, पढ़ना, लिखना, कम्युनिकेशन वगैरह ये सब बहुत आसान हो जाएगा। साथ ही साथ आपको जीवन में व्यवधान बहुत ही कम आएगा। कोई भी काम आप करें जिसमें आप कोई बहुत बड़ी या तो रिस्क ले रहे हैं या तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा साहसिक है, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अपना करेज प्रयोग करना पड़ रहा है या कोई ऐसी रिस्क लेनी पड़ रही है जो कि वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं ले सकता। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। अब क्योंकि शनि आपके सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड होने की वजह से अब इस बात की संभावना बहुत ही ज़्यादा है कि आप लगभग हर बात को बहुत सोच समझ कर बोलने वाले होंगे और अपनी सारी की सारी जो फैमिली रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं, आर्थिक स्थिति को लेके जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको पूरा करने के लिए देखेंगे। तो ये करियर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। इवन फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन टूर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। यहाँ पे अब शनि कितने ज़्यादा क्लोज हैं, जितने ज़्यादा शनि क्लोज होंगे सूर्य के उतना ही ज़्यादा आपका एफर्ट आपके लिए काम आएगा। इसके साथ साथ हो सकता है आपका कोई भी पर्टिकुलर काम हो
किसी भी प्रकार का आपका प्रोफेशन हो, बट आपका जो हार्डवर्क होगा उस फील्ड में बेसिकली आपके नेम फेम को बढ़ाने वाला होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ आपको पर्याप्त रूप से नेम फेम देंगे और सूर्य आपको कुछ स्पेसिफिक करने का जज्बा भी देंगे। तो शनि से संबंधित रिजल्ट्स के सूर्य के द्वारा प्रभावित होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इसलिए कहीं ना कहीं आपका लक फैक्टर भी अब काम करेगा। अब यहाँ पे शनि अस्त है तो निश्चित तौर पे ये भाई बहनों के साथ या रिश्तेदारों के साथ कुछ हद तक आपका जो मनमुटाव है वो सामने ला सकता है। उसके बाद हम यहाँ लेते हैं मंगल को। मान लो यहाँ सूर्य से मंगल अस्त है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा इनकरेज करेगा। यहाँ पे मंगल अस्त हो जाने से और भी ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा, या मंगल के जो रिजल्ट्स होंगे वो सूर्य से प्रभावित होंगे स्ट्रांगली। इसलिए आपको पंचम भाव से संबंधित कार्यों में काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा काम करना, डिसीजन लेना बहुत ईजी रहेगा। हालांकि यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होंगे किसी भी काम को करने के लिए। यहाँ पे आप काफ़ी इम्पल्सिव बिहेवियर वाले होंगे, और ऐसा जो मंगल अस्त होगा वास्तव में आपसे कुछ बहुत साहसिक कार्य करवाएगा और आपको हमेशा एनर्जेटिक रखेगा। अब मंगल क्योंकि आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है, 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से 12वें भाव से संबंधित अगर आपका कोई भी काम है तो उसमें आपको सफलता मिलना लगभग निश्चित है। इस प्रकार का मंगल होगा तो वो आपको काफी सारी यात्राएं भी देगा और जीवन में बहुत कुछ करने में आपको सक्षम बनाएगा। थर्ड हाउस है वो आपकी नेचुरल स्किल्स का है, इसलिए आप अपने आप को यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकेंगे। मंगल यहाँ पे अस्त है तो ये आपके रिलेटिव्स के लिए, इवन भाई बहनों के लिए, संतान के साथ रिलेशंस के लिए कभी कभी उतना अच्छा साबित नहीं होगा, बट ये आपके लिए इंडिविजुअली काफी ज्यादा अच्छा माना जा सकता है। अब मंगल यहाँ पे अस्त है तो आपकी हायर एजुकेशन के भी बहुत ज्यादा अच्छा होने के चांसेस है, और आपकी स्टार्टिंग की एजुकेशन के भी बहुत ही ज्यादा अच्छा होने के चांसेस है। साथ साथ में अब आपको यहाँ थोड़ा सा धैर्य जरूर रखना होगा। मंगल अब जितने ज्यादा क्लोज होंगे सूर्य के उतना ही ज्यादा आप में एग्रेशन और पावर बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उसका इस्तेमाल भी आपको सही दिशा में करना होगा। तो वास्तव में ये आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा नहीं माना जा सकता, और आपके जीवन में जितनी भी चुनौतियां आएंगी उनको दूर करने में यहाँ मंगल बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा आपकी लाइफ में। तो कैरियर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है, बट कैरियर में हमेशा आप डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम अगर ले तो यहाँ लेते हैं चंद्रमा को। और चंद्रमा अगर मान लीजिए आपके यहाँ अस्त है सूर्य से, तो ये आपके कम्युनिकेशन लेवल को बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा। चंद्रमा के अस्त होने से, क्योंकि सूर्य की एनर्जी चंद्रमा को मिल रही है, इसलिए मानसिक तौर पे आप हमेशा तरोताजा महसूस करेंगे, काफ़ी स्ट्रांग महसूस करेंगे अपने आप को। इसलिए कम्युनिकेशन पर तो इसका असर पड़ेगा ही, साथ ही साथ आपकी इमेजिनेशन स्किल्स भी काफ़ी कमाल की होंगी। साथ ही साथ जो भी आप काम करने के लिए सोचेंगे या जो भी काम करेंगे उसमें अपना पूरा पूरा एफर्ट डाल सकेंगे, और आपके लिए कोई भी योजना बनाना, बहुत ही फास्ट काम करना आसान होगा। इसके अलावा डिसीजन लेना और लंबे समय तक एक ही डिसीजन पर टिके रहना भी आपके लिए आसान होगा। हालांकि चंद्रमा अस्त है तो ये आपको यात्राएं काफ़ी ज़्यादा दे सकता है, काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु बना सकता है, घूमने फिरने की प्रवृत्ति भी आप में थोड़ी रह सकती है। अब क्योंकि चंद्रमा को पावर मिल रही है सूर्य से, और सूर्य से प्रभावित होंगे सारे के सारे चंद्रमा के जो भी रिजल्ट्स होंगे, इसलिए चंद्रमा का जो भाव है आपके चार्ट में वो 8वां भाव है। इसलिए 8वें भाव से संबंधित आप जीवन में कुछ बहुत बड़ा स्पेसिफिक या कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, ऐसा कार्य जो जैसे अष्टम भाव से संबंधित है, तो वो भी आपके लिए ईजी होने वाला है। इसके साथ साथ आपकी हायर एजुकेशन, इवन आपकी प्रारंभिक शिक्षा के लिए और आपके नेचुरल क्वालिटीज के लिए यहाँ चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देंगे आपको। अब यहाँ आपको ये देखना होगा कि चंद्रमा सूर्य के कितने ज़्यादा क्लोज है। चंद्रमा सूर्य के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ही ज़्यादा ये संभावना है कि मानसिक तौर पे आप स्टेबल होंगे, थोड़े गुस्सैल जरूर होंगे, थोड़े डोमिनेटिंग जरूर होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आप इमोशनली अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस में ला पाएंगे और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रह पाएंगे। तो अब आपके लिए कोई भी काम करना और कोई भी निर्णय पर लंबे समय तक टिके रहना आसान हो जाएगा। फिर हम यहाँ लेते हैं शुक्र को। मान लीजिए आपके शुक्र अस्त हैं सूर्य से। देखिए शुक्र का अस्त होना बहुत सारी अलग अलग प्रकार की क्रिएटिविटी और अदर जो स्किल्स हैं वो आपके लिए लाएगा। शुक्र यहाँ अस्त हो जाते हैं तो ये निश्चित तौर पे शुक्र से रिलेटेड प्रोफेशन को चुनने के लिए अच्छा है, या शुक्र से रिलेटेड कोई बिजनेस को चुनने के लिए भी अच्छा माना जा सकता है। शुक्र के अस्त हो जाने से अब आपको 6th हाउस में बहुत ज़्यादा सहायता मिल जाएगी, 6th हाउस रिलेटेड कार्यों में। जैसे कि आपका मान लो डेली का रूटीन है, प्रोफेशनल जो आपकी लाइफ है, बॉस या कलीग्स के साथ रिलेशनशिप है, या अन्य मामलों में, तो यहाँ पे आप हमेशा अलर्ट रहेंगे 6th हाउस को लेके। इसके साथ साथ शुक्र आपके 11वें घर के लॉर्ड, 11वें घर के लॉर्ड होने की वजह से इस बात की संभावना बेहद बनती है कि आप काफ़ी फेमस होंगे, आपका नेटवर्क बहुत बड़ा होगा, साथ ही आपको ज़्यादातर जो इच्छाएं हैं, जो मनोकामनाएं हैं,
जो स्पेशली आपकी मनोकामनाएँ जो 11वें भाव से जुड़ी हैं, उनका पूरा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। वैसे हम अस्त शुक्र को उतना अच्छा नहीं मानते रिलेशनशिप वगैरह के लिए, बट यहाँ पे शुक्र अस्त होंगे तो आपको धन, लग्ज़री पाना या ऐशो-आराम पाना जीवन में आसान हो जाएगा। भले ही ये सब आपके एफर्ट से ही होगा खुद के, लेकिन फिर भी ये आपके लिए थोड़ा ईज़ी ज़रूर होगा। तो शुक्र का यहाँ अस्त होना कभी-कभी रिलेशनशिप को लेके थोड़ा इश्यूज़ लाता है। स्पेशली ये तब आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा जब किसी पुरुष के चार्ट में ऐसी कंडीशन बनती हो। स्त्रियों के केस में ये बहुत ज़्यादा नेम-फेम देने वाला होगा और बहुत ही ज़्यादा कलात्मकता देने वाला होगा पुरुषों की तुलना में। फिर हम यहाँ लेते हैं बुध को। मान लीजिए आपके बुध अस्त हैं आपके 3rd हाउस में, तो बुध के अस्त होने से आप में नेचुरल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएँगी और बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएँगी। कम्युनिकेशन तो आपका कमाल का होगा ही होगा, साथ में आप में बिज़नेस के स्किल और करियर से जुड़े हुए स्किल्स बहुत ज़्यादा होने की संभावना रहेगी। साथ ही साथ आप किसी भी काम के लिए बहुत ही अलग-अलग तरीके से विचार कर सकेंगे और किसी भी काम को अलग-अलग ढंग से कर सकेंगे। इससे आपके पास किसी भी काम को करने के बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। बुध यहाँ आपकी कम्युनिकेशन पर आपको ज़्यादा कहीं न कहीं फ़ोकस करवाएगा और कम्युनिकेशन आपका बहुत ज़्यादा कमाल का होगा। इसलिए आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन में आना, लोगों के साथ डील करना या पब्लिक के साथ डील करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। अब क्योंकि बुध आपके चार्ट में 7वें घर के लॉर्ड है, तो आपका जीवन साथी जो आएगा आपकी लाइफ में, वो भी आपके कम्युनिकेशन में और आपकी स्किल्स में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। इवन ये स्थिति करियर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे है। कोई भी प्रकार का निर्णय लेने के लिए, चीज़ों को बहुत जल्दी सीखने के लिए और एडॉप्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही क्योंकि बुध अब 10th लॉर्ड है, इसलिए बुध का अस्त होना और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो करियर रिलेटेड मामलों में या कहीं न कहीं पार्टनर के आने के बाद आपका लक बहुत ही ज़्यादा आपका साथ दे सकता है। अब बुध से रिलेटेड जो जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सूर्य से प्रभावित होंगे, तो हमेशा ही आपको बुध से संबंधित कार्यों में लक फैक्टर काम करेगा। लेकिन वास्तव में आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि बुध कितने ज़्यादा क्लोज हैं यहाँ सूर्य के। सूर्य का प्रभाव बुध पर है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, ये आपके बहुत सारे कार्यों को ईज़ी कर देगा। तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे जब भी इनमें से कोई भी ग्रह अस्त होगा आपके 3rd हाउस में।